अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो बॉलीवुड एक काफ़ी रंगीन जगह है। यहाँ पर बनने वाली फ़िल्म्स जब आम दुनिया में आती है तो लोग ये समझते हैं कि इन फ़िल्मों के अंदर अदाकारी करते हुए ये एक्टर और एक्ट्रेसेस अपनी ज़िंदगी हर हवाले से भरपूर खुशी और इत्मीनान के साथ गुजार रहे हैं। लेकिन इस दुनिया के अंदरूनी प्रेशर्स क्या हैं? क्या ये लोग वाक़ई में इतने खुश होते हैं जितने हमें दिखाई देते हैं? इन सब को जानने के लिए हमें इस नगरी के अंदर घुसना पड़ता है। तो जानते हैं कि क्या ये लोग वाक़ई में इतने खुश होते हैं? सुशांत सिंह राजपूत की मौत क्या हमें पैगाम दे रही है कि इस फ़िल्मी दुनिया और इसके प्रेशर्स क्या-क्या हैं? सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने 34 साल की उम्र में अपनी जान अपने हाथों से ले ली, वो किन प्रेशर्स के अंदर मुब्तला थे? और बॉलीवुड के अंदर अपनी पोजीशन को सस्टेन रखने के लिए, ये बात मेक श्योर करने के लिए कि आपको काम मिलता रहे और आप पर्दा स्क्रीन पर जलवागर होते रहें, किन किन प्रेशर से इंसान को गुजरना पड़ता है और क्या सुशांत सिंह राजपूत भी इन्हीं प्रेशर से गुजरे, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत की अगर बात की जाए तो इनको फ़िल्म एम एस धोनी के ऊपर जो फ़िल्म बनाई गई थी और एम एस धोनी की बायोपिक थी, उससे इनको शोहरत मिली और उसके अंदर इनकी कारकर्दगी भी बहुत ज़्यादा शानदार थी। वैसे अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड अदाकार ये थे और एक्टिंग स्किल्स के हवाले से इनको अच्छे पोजीशन के ऊपर रेट किया जाता था और इसके अलावा भी इनकी पढ़ाई का बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। 2003 में इन्होंने इंडिया के अंदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम को टॉप किया था और ये टॉप करना कोई इतनी छोटी या मामूली बात नहीं थी और इवेंचुअली हम ये बात कह सकते हैं कि सुशांत सिंह पढ़ाई के लिहाज से भी बड़ी ब्राइट थे और एक्टिंग वाइज भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त अदाकार थे और इनको काफ़ी अच्छी रेटिंग्स पर रेट किया जाता था। लेकिन फिर इनके साथ आखिर बॉलीवुड में ऐसा क्या हुआ कि ये इतने ज़्यादा प्रेशर के नीचे आ गए कि शायद इनको लगता था कि अब इनको काम मिलना बंद हो जाएगा और फ़िल्मी दुनिया के अंदर ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अपनी एक मूवी के लिए इंस्टा के ऊपर इन्होंने एक पोस्ट की। उन्होंने कहा कि मेरे पास बॉलीवुड के अंदर कोई गॉडफादर नहीं है, बल्कि अपने फ़ैन से मुखातब होते हुए उन्होंने ये बात की कि मेरे गॉडफादर आप ही लोग हैं और आप ही लोगों को मैंने सब कुछ माना है, इसलिए मेरी मूवी जाके देखें, क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि मैं बॉलीवुड के अंदर सर्वाइव करूं तो उसके लिए आपको मेरी मूवीज़ देखनी पड़ेंगी। अच्छा, बात की जाए एम एस धोनी की, मैं बात कर रहा था, जो मूवी धोनी के ऊपर बायोपिक बनाई गई थी, उनकी लाइफ की स्ट्रगल दिखाई गई थी, तो उसमें उससे वजह शोहरत सुशांत सिंह राजपूत को मिली थी एंड आफ्टर डैट इनको जो है वो अच्छी मूवीज़ मिली, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया। फिर इनको मूवी पीके में सरफराज का रोल ऑफ़र किया गया, जो सरफराज धोखा नहीं देगा, ये स्टेटमेंट बड़ी ज़्यादा मशहूर हुई थी। अनुष्का शर्मा के अगेंस्ट इन्होंने जो है वो अदाकारी के अपने जौहर दिखाए और बड़ी ज़बरदस्त अदाकारी की। क्रिटिक्स ने बहुत ज़्यादा सराहा इनको और इनकी लुक्स जो पर्दा स्क्रीन पर आ रही थी और जो इनकी एक्टिंग बाय स्किल्स पर्दा स्क्रीन पर आ रही थी, दैट वाज मार्वलस, बहुत ज़बरदस्त थी। और फिर इन्होंने एक फ़िल्म छिछोरे की, जिसने जो है वो तकरीबन 150 करोड़ का बिज़नेस किया और बहुत ज़बरदस्त, बहुत ब्लॉकबस्टर इनकी मूवी रही। उनकी उस मूवी को करने के बाद इनको जो है वो 7 मूवीज़ की ऑफ़र हुई और इन्होंने 7 मूवीज़ साइन की। लेकिन फिर बॉलीवुड के गैंग, बॉलीवुड की पॉलिटिक्स इनके साथ गेम्स खेलना शुरू हो गई और उस पॉलिटिक्स की वजह से यके बाद दीगरे जो मूवीज़ इन्होंने साइन की थी वो इनके हाथ से निकलती गईं और दूसरे अदाकारों को मिलती गईं। और ये एक बुनियादी वजह थी कि सुशांत सिंह इस बात को प्रॉपरली रियलाइज़ कर रहे थे कि जो जाइंट्स हैं बड़े बड़े बॉलीवुड के, जैसे करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, यूआरएफ, टी सीरीज़, सलमान खान प्रोडक्शन हाउस, ये सारे जाइंट्स अब इनके ख़िलाफ़ जा चुके थे और जिन के ख़िलाफ़ इंडस्ट्री में ये बड़ी बड़े जो प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं वो जिसके ख़िलाफ़ हो जाएं, फिर इंडस्ट्री में उसका सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और यही सब कुछ सुशांत सिंह के साथ भी हुआ। और करण जौहर, जिनके बारे में बात की जाती है कि उन्होंने ड्राइव फिल्म बनाई सुशांत सिंह को लेकर और ड्राइव फिल्म को पर्पसफुली इस तरह से डायरेक्ट किया गया कि वो एक फ्लॉप फिल्म साबित हो और उसके अंदर सुशांत सिंह की एक रेपुटेशन जो एक सक्सेसफुल हीरो की चली आ रही थी वो इस तरह से नीचे चली जाए कि उनको दोबारा लोग फिल्मों में लेते हुए सोचने लगे। अच्छा, संजय लीला बंसाली की फ़िल्म जो है वो भी ऑफ़र की गई सुशांत सिंह को, लेकिन फिर जो है वो उसमें भी काफ़ी सारे मसाइल आ गए, प्रोडक्शन के इश्यूज़ आ गए, तो संजय लीला बंसाली ने वही फ़िल्म दोबारा रामलीला जो है वो ऑफ़र की रणवीर सिंह को, वो भी इनके हाथ से वो मूवी चली गई। एंड देन उसके बाद
बेतरपे ऐसे वाक़यात सुशांत सिंह के साथ हुए, जिसकी वजह से लोगों ने इन्फ्लुएंस करके मूवीज़ इनके हाथ से छीन ली, और फिर वो जो प्रेशर ऐड अप होता गया इनके दिमाग के अंदर कि बॉलीवुड में इनका सर्वाइवल अब मुश्किल हो जाएगा, और वो बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वो इतनी टेंशन के साथ वो इतना आगे चले गए कि उस डिप्रेशन से इनका निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, और फाइनली उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने ही हाथों ख़त्म कर ली। अब ट्विटर पे जो बहस छिड़ी है, अब जो सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ लोग जो बात कर रहे हैं कि इन गैंग्स को, इस नेपोटिज़म को, जो स्टार किड्स को सिर्फ आगे लाया जाता है और उनको मूवीज़ दी जाती हैं, हालांकि वो इतने टैलेंटेड नहीं हैं, और टैलेंटेड लोगों का, सुशांत जैसे लोगों का रास्ता रोका जाता है। इस चीज़ को ख़त्म करना होगा, इन लोगों की मोनोपोली बॉलीवुड के अंदर ख़त्म करके। ट्विटर में बहुत लोग इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो करण जौहर, सलमान खान प्रोडक्शन हाउसेस, URF, यश राज फिल्म्स, आदित्य चोपड़ा फिल्म्स, इन सब बैनर्स की फ़िल्म्स का बाइकआउट करेंगे, ताकि जिन लोगों के ऊपर ये हाथ रखते हैं उन्हीं को ये किंग बनाने के हवाले से इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि यही लोग सिर्फ आगे जाएंगे जिनको इन बैनर्स की जो है वो ब्लेसिंग्स हासिल होंगी। इस रिवाज को अब तोड़ना होगा, क्योंकि बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर्स सिर्फ इस वजह से पीछे रह जाते हैं कि दूसरे जो नेपोटिज़म करते हैं, जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेस, वो जिन लोगों को आगे लेके आना चाह रहे होते हैं, सिर्फ वही लोग आगे जाते हैं। और सुशांत सिंह बिल्कुल विक्टिमाइज़ हुए इस बॉलीवुड नेपोटिज़म का, और इन लोगों को जो है वो अब सबक सिखाने के लिए काफ़ी लोग, जो आम पब्लिक है, जो आम लोग हैं, जो फिल्म्स देखते हैं, जो सुशांत सिंह को एक बेहतर एक्टर के तौर पर रेट करते थे, वो फ़ैसला करते ये नज़र आ रहे हैं कि अब इन लोगों की मोनोपोली बॉलीवुड के अंदर से ख़त्म होनी चाहिए, और ख़त्म होगी। और करण जौहर के शो के हवाले से भी बहुत ज़्यादा तनकीद लोग कर रहे हैं कि करण जौहर अपने शो में बुलाकर लोगों के ऊपर जिस तरह की चाहे तनकीद कर सकते हैं, उनको बुले कर सकते हैं, उनके ऊपर उनकी ह्यूमिलिएशन कर सकते हैं। एंड ऑल यू हैव टू डू, यू हैव टू स्माइल ओवर हिज जॉक्स। अगर आप उसके जॉक्स के ऊपर स्माइल नहीं करेंगे, दैन जो है वो आपको विच हंट करेंगे और आपका कैरियर जो है वो डार्कनेस की तरफ धकेल देंगे। और इसके हवाले से एक माजी में भी बॉलीवुड पॉलिटिक्स का शिकार होने वाले बड़े ज़बरदस्त अदाकार विवेक ओबरॉय ने भी अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हुए कहा कि काश मुझे ये मौका मिल जाता, काश मुझे वक्त ये इजाज़त दे देता कि मैं सुशांत सिंह को सुसाइड अटैम्प्ट करने से पहले मिल पाता, और मिलकर उनकी जो परेशानी है, उनके जो दुख है, और उनकी जो मेंटल जो टॉर्चर वो हो रहे हैं, उस चीज़ से उनको निकाल सकता। क्योंकि उन्होंने भी, उनका कहना था कि ये सेम जर्नी शेयर की है जब उनकी और सलमान खान का अपना आमना सामना हो गया था, एंड उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी सलमान खान के हवाले से। दैन उसके बाद उनका करियर जो है वो डाउनवर्ड ट्रजेक्ट्री में चला गया, और वो जो बड़े प्रॉमिसिंग और बड़े ज़बरदस्त अदाकार थे कुछ फ़िल्मों तक महदूद होकर रह गए। और इसके अलावा बॉलीवुड की ये सियासत, बॉलीवुड का ये मोनोपोली और बॉलीवुड की ये नेपोटिज़म एक बड़े ज़बरदस्त और बड़े ही खूबसूरत अदाकार को अपने साथ ले गया। अब क्रिटिक्स को अब जो है वो आम पब्लिक जो फ़िल्म्स देखती है, जो फ़िल्म्स को सराहती है, उनको ये देखना पड़ेगा कि वो किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, और कौन लोग ये कंटेंट किन लोगों को लेकर बना रहे हैं। क्या टैलेंट के साथ ज़्यादती तो नहीं हो रही? क्या इस फिल्म के बनने में किसी ऐसे इंसान को अलग थलग तो नहीं कर दिया गया जो वाकई टैलेंटेड था और जो वाकई डिज़र्विंग था टू एक्ट ऑन दिस मूवी, बट उसकी बजाय जो है वो किसी सिफारशी और किसी जो है वो रेफरेंस वाले बंदे को जानबूझकर आगे लाया गया। तो ऐसी एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे एनालिसिस जब हो जाएंगे देन जो है वो आप फ़िल्टर आउट कर सकेंगे ऐसे लोगों को जो कि अपनी ताकत, अपने पावर के अंदर जाकर इतने ज़्यादा बेरहम हो जाते हैं कि वो किसी टैलेंटेड एक्टर को इस तरह से नीचे गिरा देते हैं कि वो फिर उठ नहीं पाता, और वो डिप्रेशन के अंदर जाकर अपनी ही ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लेता है। सुशांत सिंह के हवाले से कि उनकी रूह को चैन मिले, और मेंटल हेल्थ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। तमाम लोग जिस शोबे में भी काम कर रहे हैं अपनी मेंटल हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखें। फेलियर्स एंड सक्सेस इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि जब आपकी ज़िंदगी में कुछ थोड़ा सा धचका आपको लग जाए तो आप ज़हनी तौर पर इतने ज़्यादा कमज़ोर हो जाएं कि आप अपनी ही ज़िंदगी का ख़ात्मा करने का फ़ैसला कर लें। आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना है। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ कभी एक जैसी नहीं रहती, कभी फेलियर है तो कभी सक्सेस है। हर दिन एक नया दिन होता है, और हर दिन
आपने नए तरह से अपनी जद्दोजहद का आगाज़ करना होता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, एंड आप लोगों को और भी न्यूज़ देता रहूँगा जैसे ही इस सिलसिले में जो है